बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हम क्लास 7th के लिए 13th चैप्टर में से मोशन एंड टाइम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मोशन के बारे में बात करते हैं कि मोशन क्या होती है। आजकल हर किसी बच्चे की ज़ुबान पे होता है वर्ड मोशन, तो इसी बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि क्या होती है मोशन। तो मैं आपको बताऊं कि मोशन हम हमेशा उस वक़्त समझ सकते हैं जब हम जहन में ये बात रखें कि कोई बॉडी हो, यानी दो बॉडीज़ हों। एक को हम एज रेफरेंस लेते हैं और दूसरे को ही फिर दूसरी बॉडी की मूवमेंट पर हम उसकी ये कह सकते हैं कि वो मोशन में है या नहीं, या वो मूवमेंट कर रही है कि नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले, ताकि आप इस वर्ड को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं, एक का नाम मैंने रखा है, सपोज़ कार है, ये कार ए और ये है कार बी। ज़रूरी नहीं कार है, ये ट्री भी हो सकता है या कुछ और, यानी ये फिक्स्ड, इसकी फिक्स्ड पोजीशन है, ये यहाँ से मूवमेंट नहीं करती है, बस एक ही जगह पे है ये। लेकिन दूसरी बॉडी जो है ये मूवमेंट करती है। सपोज़ इस वक्त ये यहाँ पे थी और ये आहिस्ता आहिस्ता से या इसने चलना शुरू किया, अभी यहाँ पे पहुँच गया, ये बॉडी यहाँ पे पहुँच गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सपोज़ मैं आपको बताऊँ, ये इन दो बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस थी दैट वाज सपोज़ 10 मीटर्स। लेकिन अब 5 मिनट के बाद, या 5 मिनट के बाद हम लिखेंगे, 5 मिनट के बाद ये बॉडी अब इस बॉडी से दूर चली गई। कितनी? इससे पहले ये 10 मीटर्स दूर थी, अब ये सपोज़ 20 मीटर्स दूर चली गई। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी बी जो है, इसने यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट की। तो इसका मतलब है कि इसका जो आसपास था, ये जो बी बॉडी जो थी, इस साइड इसका ए था, सपोज इस साइड सी था, इस साइड डी था, और तो इसी तरह से हम देखेंगे ये बी बॉडी अब यहाँ तक पहुँच गई है। इसका मतलब है कि ये सी से भी दूर चला गया, डी से भी दूर चला गया और ए से भी दूर चला गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बॉडीज़, ये जो हमने एज रेफरेंस से फिक्स्ड पॉइंट्स थे ये, तो अब ये इससे दूर चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये बॉडी मोशन में थी। अब अगर ये इस वक्त भी मूवमेंट कर रही है तो हम कह सकते हैं कि इट्स इन मोशन। तो हम अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन it changes its position with respect to its surroundings. A body is said to be in motion. हम तब कह सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है जब ये अपनी पोजीशन चेंज करती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं a body is said to be in motion when it is changing its position with respect to its surroundings. यानी जब हम यहाँ पर इस बॉडी को ले लेते हैं, जब ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो या करती हो, तो हम कह सकते हैं कि ये मोशन में है। फिर से एक बार अगर यहाँ पे रुक गई तो इसका जो सराउंडिंग्स वो कुछ डिफरेंट बन जाएगा। सपोज ई, इसी तरह से एफ, तो एक बार फिर से अगर ये मूवमेंट करना शुरू करेगी तो हम कह सकते हैं कि ये एक बार इससे फिर से ये ई और एफ से दूर चली जाएगी, तो हम कह सकते हैं एक बार ये फिर से मोशन में आ जाती है। तो हम अब इसके लिए जो सिंपल डेफिनेशन, चूँकि यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी बॉडी पे भी, इसकी आपकी बुक पे भी लिखी गई है इसकी डेफिनेशन। तो आप सिंपली कह सकते हैं बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी जो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे अपने जो इसके गिर्द यहाँ पे था, तो जब ये इसके हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करेगी, हम कह सकते हैं कि ये मोशन में है। लेकिन इसके बाद
हम इसको थोड़ा सा और डीपर सेंस में समझें तो इसके लिए हमें अलग से एक टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड, ताकि हम मोशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मोशन क्या होती है। हाँ, इसके बाद हम आ जाते हैं कि मोशन की जो टाइप्स क्या होती हैं, तो लेकिन सबसे पहले हम मोशन को, स्पीड को समझें ताकि हम उसकी टाइप्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे करता हूँ। तो स्पीड हम सिंपली कह सकते हैं कि जब दो बॉडीज चल रही हों, दो बॉडीज, ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी, ये दोनों चल रही हैं, और इसके बाद हम देखेंगे ये फास्ट चल रही है और ये इसके मुकाबले में स्लो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों मोशन में हैं, क्योंकि बॉडीज दोनों मोशन में हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक जरूरत पड़ती है एक और टर्म की, जिसको हम स्पीड कहते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि जो बॉडी फास्ट है ये किस हिसाब से, ये क्यों फास्ट है, या हम इसकी मोशन को कैसे बता सकते हैं कि मोशन को, इनकी मोशन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक वर्ड जो मैंने बताया आपको कि स्पीड यूज करते हैं। तो स्पीड हम हमेशा यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और टाइम में। हम डिस्टेंस और टाइम में इनको समझ सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बॉडी, सपोज ये वाली बॉडी जो है, इसने ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, सपोज 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, या 1 सेकेंड में आप ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, ये इसने 100 मीटर्स डिस्टेंस कवर की है या करती है कितने में? 10 सेकेंड में। इसी तरह से ये दूसरी बॉडी जो है, जो स्लो चल रही है, ये 50 मीटर्स कवर करती है 10 सेकेंड्स में। टाइम दोनों का सेम है, यानी कि इसने भी 10 मिनट, ये भी 10 मिनट चली है, ये बॉडी जो फास्ट चल रही है, और जो स्लो बॉडी चल रही है, और इसने भी 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर की है। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि किसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। अब जिसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, इसका मतलब है कि इसकी जो ये बॉडी जो है ये फास्ट है। इसी तरह से ये बॉडी जो है, जो स्लो चल रही है, इसने भी डिस्टेंस कवर की है, लेकिन कम डिस्टेंस कवर की है इस बॉडी ने। तो इसका मतलब है कि हम अब यहाँ पर इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि स्पीड को हम ले लेते हैं, यहाँ पे स्पीड, हम हमेशा एक फॉर्मूला है जिससे हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि स्पीड होती है बराबर, ये है डिस्टेंस, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? यानी डिस्टेंस कवर्ड, और इसको हम कंप्लीट करता हूं, मैं अच्छी तरह से लिखता हूं, टाइम टेकन। तो इसका मतलब है कि किसी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है और कितने टाइम में। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? स्पीड कह सकते हैं। जिस तरह से हमने फास्ट बॉडी की सबसे पहले बात करते हैं, इसने डिस्टेंस कवर कितनी कवर की थी? 100 मीटर्स, और टाइम कितना था? 10 सेकेंड्स। इसी तरह से जो स्लो बॉडी थी, उसने 50 मीटर्स कवर किए थे, कितने में? 10 सेकेंड्स में। तो हम सिंपल इसको डिवाइड करेंगे, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर्स कवर करती है। इसी तरह से यहाँ पर ये बॉडी 0 और 0 एक बार फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बॉडीज मोशन में थी, लेकिन अब हमने यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज स्पीड। तो स्पीड से हमें पता चला कि कौन सी बॉडी ज़्यादा तेज़ चल रही थी और कितनी तेज़ चल रही थी। तो इसी तरह से यहाँ पे देखा हमने कि जो फास्ट बॉडी थी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, और जो स्लो बॉडी थी उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी। अब यहाँ पर एक और टर्म हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, वो स्पीड के साथ ही आती है, जिसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं।
एवरेज स्पीड क्या होती है? देखो, एवरेज स्पीड हम जनरली जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं यहाँ से जो चलती हैं, तो एक रोड पे उनको मतलब कभी फास्ट भी चलना पड़ता है, कभी स्लो भी करना पड़ता है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, या कोई और प्रॉब्लम हो तो कभी स्लो कभी फास्ट चलना पड़ता है। सपोज़ अगर हमने गाड़ी को चलाया 1 आवर तक और हमने डिस्टेंस कवर की थी सपोज़ 50 किलोमीटर्स, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सारी स्पीड थी इस दौरान, इस 1 घंटे के दौरान हमारी स्पीड जो थी दैट इज़ 50 किलोमीटर्स पर आवर। इसका मतलब है कि ये गाड़ी जो थी ये हमेशा 1 घंटे के लिए कंप्लीटली 50 मतलब इसकी जो स्पीड जो थी वो कंटिन्यूसली इतनी नहीं थी, ये चेंज होती जा रही थी, ये मतलब यूनिफॉर्म नहीं थी, ये थोड़ी बहुत मतलब कभी कभार स्लो हो गई, कभी फास्ट हो गई। तो इसका मतलब है कि हम इस टर्म को, हम यहाँ पर इस किस्म की स्पीड को एवरेज स्पीड नाम देते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं रही। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसने जो डिस्टेंस कवर की थी या टाइम जो था वो सेम रहा कंटिन्यूसली, यानी सपोज 1 सेकंड में, सपोज 1 सेकंड में 10 मीटर्स, दूसरे सेकंड में ये इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की थी दैट इज 20 मीटर्स, तीसरे सेकंड में 30, इसी तरह से फोर्थ सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर की थी 40 मीटर्स। तो इसका मतलब है कि इस 1 सेकंड में भी इसने 10 मीटर्स कवर किए थे, इस 1 सेकंड में भी इसने 10 मीटर्स कवर किए थे, तीसरे सेकंड में यानी इस मीटर में भी, इस सेकंड में भी इसने 10 मीटर्स कवर किए थे, और फोर्थ सेकंड में भी इसने 10 मीटर्स कवर किए थे। तो इसका मतलब है कि ये ऐसी गाड़ी नहीं थी, ये जनरल वो गाड़ी थी जिसमें हमने देखा कि ये इसमें इसकी जो स्पीड जो थी वो बीच में कभी कम हो जाती थी, कभी ज़्यादा हो जाती थी। तो लेकिन जब हमने टोटल 1 आवर का एक साथ निकाला इसकी स्पीड क्या थी, तो हम उसको एवरेज स्पीड कहते हैं। तो अब हम एक और टर्म पे आ जाते हैं, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल भी एक दी थी, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है जब कोई बॉडी मूव कर रही हो और इसकी स्पीड चेंज नहीं, या सपोज में, हाँ मैं यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई बॉडी मूव कर रही हो और इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, जिस तरह से मैंने आपको ये बताया, पहले सेकंड में 10 मीटर्स, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर्स, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर्स और चौथे सेकंड में भी 10 मीटर्स, यानी फाइनली हम देखते हैं 40 मीटर्स। लेकिन एक एक करके जब हम एक एक सेकंड की बात करते हैं तो हमें 10 मीटर्स 1 सेकंड के हिस्से में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी वो गाड़ी या वो मोशन जिसमें किसी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रहे, ये चेंज ना हो जाए। तो इसी तरह से हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होती है यानी जब किसी गाड़ी की स्पीड ये जब चल रही हो तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए, यानी बीच में कभी लोग आ जाएं, मार्केट में से चलना पड़े या कहीं और कोई प्रॉब्लम हो, तो हम देखते हैं कि इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। सपोज पहले सेकंड में इसकी स्पीड 10 मीटर्स थी, ठीक है, दूसरे सेकंड में ये 30 मीटर्स तक पहुंच गई। इसी तरह से तीसरे सेकंड में कहां पे पहुंच गई? 5 सेकंड आ गई, ठीक है, और चौथे सेकंड में इसकी स्पीड 50 मीटर्स हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मींस जो सेम हो, यानी पहले सेकंड में से 10 मीटर्स कवर किए थे, दूसरे में कितने? दूसरे में इसने 20 कवर किए, और तीसरे में क्या कितने किए? तीसरे में काफ़ी डाउन हो गई, तीसरे में इसने यहाँ से यानी इसने यहाँ पे इतने ज़्यादा कवर किए थे, कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इसकी स्पीड सपोज 100 मीटर्स,
तो इसका मतलब है कि तीसरे सेकंड में इसकी जो स्पीड थी वो सॉरी इसने जो डिस्टेंस कवर की दैट इज 70 मीटर्स, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह से जब आप आगे बढ़ते हो तो हम देखते हैं कि इसकी जो स्पीड वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है, तो हम इस किस्म की मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई इस वक्त, तो इंशाल्लाह कल हम किसी दूसरे इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आ रहा है तो हम उस पर बात करेंगे। बस आज आपसे रुखसत लेते हैं, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।